रोजगार वित्त सेवा में आपका स्वागत है। आज हम लोग सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट करेंगे। आज का मोटिवेशनल थॉट है, यदि आप सपना देख सकते हैं तो आप उसे पूरा भी कर सकते हैं, लेकिन सपने को पूरा करने के लिए आपको नींद से क्या करना पड़ेगा, समझौता करना पड़ेगा, तभी आप सपने को पूरा कर सकते हैं। चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 39 और 40 में एक दूसरे के विलोम शब्द ना हो उनको बताना है। एक दूसरे के विलोम शब्द ना हो उनको बताना है। ऑप्शन ए गुण अवगुण, ऑप्शन बी देवदानव, ऑप्शन सी सम्मान आज्ञा, या फिर ऑप्शन डी तरल और ठोस। गुण का होता है अवगुण, बिल्कुल सही है। देव यानी देव और दानव, दानव मतलब राक्षस होता है और देव मतलब देवता, देवता का दानव होता है, बिल्कुल सही है। तरल का ठोस विलोम शब्द होता है, लेकिन सम्मान और आज्ञा ये विलोम शब्द नहीं है, क्योंकि सम्मान का क्या होता है, अपमान, और आज्ञा का होता है अवज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय पराजय, जय का होता है पराजय, बिल्कुल सही है। सार्थक का निरर्थक, ये भी सही है। और पतन का उन्नति, उन्नति का पतन, ये भी सही है। लेकिन इसका ऑप्शन डी धर्म और पुण्य ये एक दूसरे के विलोम शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 41 और 42, नीचे लिखे शब्दों के सही संधि विच्छेद का चयन करें। सही संधि विच्छेद को बताना है। यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए यद्य प्लस अपि, ऑप्शन बी या प्लस यद्यपि, ऑप्शन सी यदि प्लस अपि, या फिर ऑप्शन डी यद्या प्लस अपि। यद्यपि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही आंसर है यदि प्लस अपि। कौन सी संधि है? इसमें यड़ संधि है। ये भी पूछ सकता है यद्यपि में कौन सी संधि है, इसका सही आंसर है यड़ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरस्कार शब्द का संधि विच्छेद बताएं। तिरस्कार, इसको तो सभी को पता होगा कौन सी संधि है। इसका सही आंसर है तिरह प्लस कार। जैसे नमस्कार का बताया था, कल ही बताया था, नमस्कार का नमः प्लस कार होता है। इसी प्रकार तिरस्कार का तिरह प्लस कार, इसमें होती है संधि विसर्ग संधि। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? यानी प्रथम पद और द्वितीय पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। ना पहला पद प्रधान होता है, ना दूसरा पद प्रधान होता है, इसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है, तीसरा अर्थ निकलता है जाके। ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास में, ऑप्शन बी द्वंद्व समास में, ऑप्शन सी कर्मधारय, या फिर ऑप्शन डी तत्पुरुष समास में। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। तत्पुरुष में क्या होता है? कारक चिन्हों का लोप होता है। और कर्मधारय में क्या होता है? नील कमल, जैसे नीला है कमल, मतलब इसमें विशेषता आएगी, विशेषण आएगा ही। लेकिन बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि इसमें नया अर्थ प्रकट होता है। जैसे चतुर्भुज, चार भुजाएं वाले, अर्थात विष्णु। इस प्रकार जैसे जलज, पंकज, ये किस समास के उदाहरण है? ये बहुब्रीहि समास के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौशाला में कौन सा समास है? पहले तो गौशाला का अर्थ पता होना, यानी गाय के लिए शाला, गाय के लिए घर। जो के लिए, गाय के लिए, के लिए शब्द इसमें छिपा हुआ है, गाय के लिए। मैंने अभी बताया था जिसमें विभक्ति का लोप होता है, वो कौन सा कारक समास होता है? उसका सही आंसर है तत्पुरुष। कौन सा होता है? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 45 से 47 तक लिखे गए शब्दों का पर्यायवाची चुनना है। कमल का पर्यायवाची कौन सा है? ऑप्शन ए कुसुम, ऑप्शन बी पुष्प, ऑप्शन सी प्रसून, या फिर ऑप्शन डी पुंडरीक। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पुंडरीक, क्योंकि पुष्प, कुसुम, प्रसून ये किसके पर्यायवाची हैं? सब ये पुष्प के पर्यायवाची है। लेकिन पुंडरीक किसका है? ये कमल का पर्यायवाची है। अभिलाषा, अभिलाषा के पर्यायवाची कौन से हैं? ऑप्शन बी आकांक्षा, ऑप्शन बी अहंकार, ऑप्शन सी विकार, या फिर ऑप्शन डी हार्दिक। अभिलाषा का पर्यायवाची है
आकांक्षा। अभिलाषा का मतलब होता है इच्छा, यानी आपसे लोग बोलते जैसे आपसे बोला जाए आपसे आकांक्षा है, आकांक्षा मतलब आपसे इच्छा है, अभिलाषा है। तो अभिलाषा किसका पर्यायवाची है? आकांक्षा का। आकाश का पर्यायवाची तो सभी को पता होगा, बचपन से पढ़ते चले जा रहे हैं। आकाश, नभ, अंबर, व्योम, शून्य, ये सब आकाश के पर्यायवाची हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, व्योम। व्योम किसका है? आकाश का पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 48 से 50 तक लोकोक्तियों के उचित अर्थ बताना है। पौ 12 होना का अर्थ क्या है? दांव हारना, ऑप्शन बी कार्य सिद्ध होना, ऑप्शन सी लाभ ही लाभ होना, या फिर ऑप्शन डी स्वभय हो जाना। इसका सही आंसर है पौ 12 होना। उसका तो पौ 12 हो गया, मतलब ये है कि उसको लाभ ही लाभ हो गया, चारों तरफ से लाभ होना, उसको बोलते हैं पौ 12 होना। गंगा नहाना, ये पता होगा, गंगा नहा ली उसने तो। गंगा नहाना, ऑप्शन ए पवित्र होना, ऑप्शन बी कार्य पूरा कर निश्चिंत होना, ऑप्शन सी नदी में स्नान करना, या फिर ऑप्शन डी प्रशंसा करना। गंगा नहाना लोकोक्ति का उचित अर्थ है कार्य पूरा कर निश्चिंत होना। कार्य पूरा हो जाता है उसके बाद निश्चिंत होकर सो, तो ये का क्या हो गया कि गंगा नहा ली उसने। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। आँख लगना, आँख लगने का अर्थ है आँख लग गई। आँख लग गई का मतलब आशंका होना, ऑप्शन बी मृत्यु होना, या ऑप्शन डी नींद आना, ऑप्शन डी प्रेम होना। आँख लगना का मतलब क्या होगा? प्रेम लगना, प्रेम होना? नहीं, नींद आना, नींद नहीं आनी चाहिए। सपनों को पूरा करना है तो आँख नहीं लगनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 51 से लेकर 53 के बीच रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जो उचित शब्द आएगा वो वरना। अंधों में खाली जगह राजा, पुरानी कहावत है अंधों में कान है राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली जगह के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। किसके? इसका सही होगा सावन के अंधे को, जो सावन में अंधा होता है उसे हरा ही हरा नजर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला अक्षर किसके बराबर होता है? भैंस बराबर। ये बताने की आवश्यकता नहीं है, काला अक्षर भैंस बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन अब आपके लिए अच्छे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगर कर लिए आपने, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है सीखना। इसमें है क्या कि प्रथम और अंतिम अंश संख्या 1 से लेकर 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच में 4 अंश हैं या, रा, ला, वा, या, रा और लावा। इनका बिना क्रम के हैं, ये क्रम के नहीं हैं। ये 4 हैं, ये बिना क्रम के, इनको क्रम से लगाना है। चारों अंशों के उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कर चुनिए। तो पहला है गृहिणी गृहस्थ जीवन रूपी रे नौका की वह पतवार है। अब इनको क्रम से लगाना है। कैसे लगाएंगे? क्वेश्चन यहाँ तक होगा पूरा। अब इनको क्रम से लगाएं। आप गृहिणी गृहस्थ जीवन रूपी नौका की वह पतवार है। अब क्या आगे आएगा? जो पहले नंबर पे आएगा, जो अपनी बुद्धिमत्ता, चरित्र बल और त्यागमय जीवन से इस नौका, दूसरे नंबर पे आएगा, इस नौका को बचाती हुई, इस नौका को, दूसरे नंबर पे आएगा इस नौका को, तीसरे नंबर पे आएगा थपेड़ों और भंवरों से बचाती हुई, चौथे नंबर पे आएगा बचाती हुई किनारे तक पहुंचाती है। तो इसका सही क्रम क्या होगा? सही क्रम होगा वा, या, ला और रा। वा या लारा ऑप्शन में कहाँ है? हाँ ऑप्शन डी इसका सही है, वा या लारा। इस तरीके से क्वेश्चन करना है, क्रम से लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 55 और 56 में त्रुटिपूर्ण यानी त्रुटिहीन, त्रुटि से हीन, जिसमें मतलब गलती है, गलत वाले को त्रुटिपूर्ण अंश का चयन करना है। यदि वाक्य त्रुटिहीन है तो उस पर डी लगाना है, यानी त्रुटि से हीन है तो उस पर डी को लगाना है। कोई त्रुटि नहीं है तो डी लगाना है।
और त्रुटिपूर्ण है तो उस पर टिक लगाना है। चलो, मेरा भाई जिसका शादी कल है घर गया, कोई त्रुटि नहीं है। मेरा भाई जिसकी शादी है, अगर जिसकी होती, जिसकी शादी कल है तो ये सही होता है। तो इसमें इसका सही आंसर क्या है? इसमें बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर आजकल मौसम की वर्षा हो रही है। इधर आजकल मौसम की वर्षा हो रही है, कोई त्रुटि नहीं। इधर आजकल मौसम की वर्षा तो हो ही रही है, तो आजकल की लिखने की इसमें आवश्यकता नहीं थी। इधर मौसम की वर्षा हो रही है, ये सही होता है। इसका आंसर होना चाहिए ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। गोद लिया गया पुत्र, गोद लिया गया पुत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दत्तचित, ऑप्शन बी दत्तक पुत्र, ऑप्शन सी त्याज्य, या फिर ऑप्शन डी दंपत्ति। गोद लिया हुआ पुत्र को क्या कहेंगे? दत्तक पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मापा ना जा सके उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए अपरिमेय, ऑप्शन बी अमापित, ऑप्शन सी अनुपमेय, या फिर ऑप्शन डी अपर। जो मापा ना जा सके उसके लिए एक शब्द है अपरिमेय। परिमेय का उल्टा होता है अपरिमेय। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो किए गए उपकार को मानता हो। ऑप्शन ए उपकारी, ऑप्शन बी कृतज्ञ, ऑप्शन सी कृपापात्र, या फिर ऑप्शन डी सुपात्र। जो किए गए उपकार को मानता हो उसे कहते हैं कृतज्ञ, और जो किए गए उपकार को न मानता हो उसको बोलते हैं कृतज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एक जरूर आएगा आपके। मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में लिखवाया किस प्रकार की क्रिया है? ऑप्शन ए अनुकरणात्मक क्रिया, ऑप्शन बी नाम धातु क्रिया, ऑप्शन सी प्रेरणार्थक क्रिया, या फिर ऑप्शन डी संयुक्त क्रिया। इसका सही आंसर है प्रेरणार्थक क्रिया। जो काम कर्ता के द्वारा दूसरे से करवाया जाए वहाँ कैसी क्रिया होगी? वहाँ क्रिया होगी प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे लिखवाया, पढ़वाया, या इसके अन्य उदाहरण भी हैं, जैसे चलवाना, खिलवाना, लिखवाना। तो ये बाना शब्द भी लगा होता है, वहाँ भी कौन सी क्रिया होती है? प्रेरणार्थक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा कैसी है? बताओ, पद्मावत की भाषा कैसी है? ऑप्शन ए ब्रज भाषा, ऑप्शन बी अवधी भाषा, ऑप्शन सी भोजपुरी, या फिर ऑप्शन डी खड़ी बोली। कैसी भाषा है? इसका सही आंसर है अवधी भाषा। अवधी भाषा किधर बोली जाती है? अपना लखनऊ, सीतापुर, इलाहाबाद साइड में कौन सी भाषा बोली जाती है? अवधी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिग्दर्शन का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए दिक् प्लस दर्शन, ऑप्शन बी दिक् प्लस दर्शन, ऑप्शन सी दिक् प्लस दर्शन, या फिर ऑप्शन डी दिक् प्लस दर्शन। इसमें क्या होता है कि का गा में कन्वर्ट हो रहा है, तो दिक् प्लस दर्शन, इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? दिक् प्लस दर्शन, का गा में कन्वर्ट होना, ये इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पत्राणि पतंती। इस वाक्य में कौन सा कारक है? वृक्ष से पत्ते गिरना यानी अलगाव हो रहा है। अलगाव का मतलब कहाँ होता है? से का जब अर्थ अलगाव के रूप में होता है तो वहाँ होता है अपादान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 64 से लेकर 66 असमार्थक शब्द का चयन करें। ये भी बढ़िया ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। असमार्थक मतलब समान अर्थ ना हो, 3 शब्द समान अर्थक वाले होंगे और एक अलग होगा। तो पीड़ा, संकट, व्यथा और दर्द, इसमें क्या अलग है? बताओ। पीड़ा, व्यथा और दर्द, पीड़ा, व्यथा और दर्द एक जैसे हैं, लेकिन संकट ये शब्द अलग है, क्योंकि पीड़ा, व्यथा, दर्द एक दूसरे के
समानार्थी शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नेह, अनुराग और प्रीति ये सब किसके हैं? प्रेम शब्द के पर्यायवाची हैं, यानी प्रेम शब्द के समानार्थी है। लेकिन इसमें द्वेष की भावना, द्वेष का मतलब होता है जलन की भावना, दुश्मनी, ये शब्द अलग है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताएं जन्म, मृत्यु, उगना और उत्पादन, इसमें कौन सा एक है जो अलग अर्थ दे रहा है? इसमें जन्म और उगना और उत्पादन एक जैसे ही है, ठीक। लेकिन मृत्यु, मृत्यु अलग शब्द है, समानार्थी शब्द नहीं है। 3 समानार्थी हैं, मृत्यु समानार्थी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य का चयन करिए। भारत में अनेक जाति हैं, क्या ये शुद्ध है? भारत में अनेकों जाति हैं, क्या ये शुद्ध है? भारत में अनेक जातियां हैं, क्या ये सही लिखा है? ऑप्शन डी, भारत में अनेकों जातियां हैं। कौन सा इसमें वाक्य है जो शुद्ध लिखा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत में अनेक जातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रस, इसमें रस बताना है, कौन से रस है? 68 और 69 में, निस्दिन बरसत नयन हमारे, कौन सा रस है इसमें? कड़वा रस, ऑप्शन बी रौद्र रस, ऑप्शन सी वियोग श्रृंगार, या फिर ऑप्शन डी अद्भुत रस। इसमें कौन सा रस है बताइए? इसका सही आंसर है वियोग श्रृंगार। क्यों? निस्दिन बरसत नयन हमारे, अर्थात यहाँ प्रेमी और प्रेमिका का बिछड़ाव हो रहा है। मैंने पिछली बार भी बताया था, जहाँ प्रेमी प्रेम का या नायक नायिका का जहाँ प्रेम विच्छेद हो, बिछड़ाव हो, वहाँ होता है वियोग श्रृंगार। इसलिए कह रहे हैं मेहनत कर लो, नहीं तो यही आएगा वियोग श्रृंगार आपके पास। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, जाके सिर पे मोर मुकुट मेरो पति सोई। इसमें कौन सा अलंकार है बताएं? ऑप्शन ए, सॉरी रस पूछा गया, अलंकार नहीं। शांत रस है, ऑप्शन बी श्रृंगार रस है, या फिर ऑप्शन सी करुण रस, या फिर ऑप्शन डी हास्य रस। कौन सा रस है? मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, जाके सिर पे मोर मुकुट मेरो पति सोई। इसको सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। और सभी को थैंक्स फॉर वाचिंग, बेस्ट ऑफ लक। मेहनत करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते रहिए।